क्या बोलूं भाई, इंसान होने पे आज मुझे इतना नीच महसूस हो रहा है, यू नो व्हाट, कि मैं कुछ नहीं कह सकता. नथिंग आई कैन से. इट्स लाइक पैथेटिक. मैं तो मनाता हूँ भगवान से कि भाई इंसान बनाया है क्यों बनाया है. इतना ज़्यादा आयरनी ऑफ लाइफ. चलिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको. अभी मैं ऑफिस से आया था तो मन थोड़ा विचलित हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मंदिर ही घूम के आऊँ. सोमवार भी है आज. मंदिर ही जा रहा था तो थोड़ा सा उधर से एक बार सोचा गाड़ी को थोड़ा एक राउंड मरवा लूँ. 2-3 दिन से बंद था तो जा रहा था तो देखा मैंने लाइक कुछ स्टोर्स थे और स्टोर्स के बाहर भीड़ लगा हुआ था बहुत. ठीक है. और वहाँ पे क्या बोलूँ यार, कम से कम 40-50 जने मिल के एक पता नहीं कौन था उसको मार रहे थे. ठीक है ना, कपड़े फाड़ रहे थे, उसको मार रहे थे. एंड तो मैंने पूछा वहाँ पे एक लोगों कि क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हो उसको. मतलब खून वून निकल गया था, पीट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे. जो आ रहा था वो उसको जब एक लगा के चला जा रहा था. उसके बाद फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि वो उस दुकान से कुछ चोरी कर रहा था. मतलब एक दुकान था कोई ग्रॉसरी का, तो वहाँ से वो कुछ चोरी कर रहा था. ठीक है. अब उसमें मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ भाई ठीक है मारो उसको, फिर चोरी करना तो बहुत गलत बात है ना. एक सेकंड. तो मैंने भी बोला कि मारो यार, मेरे बदले भी मार दो, क्योंकि मैं उतर नहीं पा रहा था. बिकॉज मुझे भी चोर वगैरह एकदम पसंद नहीं है, यू नो. और यही मंदिर के रास्ते में आ रहा था. ये मंदिर है. स्टोरी सुना देता हूँ फिर मैं भगवान के पास जाता हूँ. आता हूँ. पहले दर्शन कर लेता हूँ. तो मैंने भी बोला कि मारो. उसके बाद मुझे जाना था मंदिर, तो मैं निकल गया वहाँ से. मैंने बोला छोड़ो यार, लेट हो रहा है, ये तो रोज का काम है चोर लोगों का. उसके बाद मैं मंदिर के रास्ते घूमा, राइट टर्न मारा. अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक राइट टर्न मारा है. ठीक है. मारने के बाद थोड़ा देर में आगे गया. ठीक है. नहीं सॉरी, उसके पहले मैं घूम के कुछ सामान लेना था मुझे, तो मैं भी एक लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था. लाइक 20-25 मिनट वहाँ था, मैं कुछ सामान ले रहा था मैं. उसके बाद मैं मंदिर के रास्ते जा रहा था. ठीक है. उसके बाद फिर जब मैं राइट घूमा ना, तो आई वॉज ड्राइविंग माई कार एंड मेरा नज़र अचानक से लेफ्ट में गया. ठीक है. और लेफ्ट में जाने के बाद मैंने जो देखा वो शायद मेरे दिमाग के रास्ते चला गया है, कहीं उड़ गया है. ठीक है. अब वो मेरा वो स्टोरेज फुल हो गया था आईफोन का. अब कितना लूँ भाई, 2 TB 3 TB 4 TB. एनीवेज, तो मैं क्या देखता हूँ लेफ्ट में कि वही चोर बैठा हुआ है घास पे. यहाँ बहुत सारा फील्ड वगैरह है, वहीं पर बैठा हुआ था. और मतलब खून वून लगा हुआ था उसका, कपड़े तो फट ही गए थे, खून वून भी लगा हुआ था. और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुछ डॉग्स के बच्चे हैं और कुछ खा रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. और जब मैं उतरा वहाँ से ना, तो व्हाट आई हैव सीन कि कुछ पार्ले जी के पैकेट्स पड़े हुए हैं और वो उन डॉग्स को खिला रहा है. तो मेरा दिमाग अचानक से घूमा. फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उतरा गाड़ी से. उतरने के बाद मैंने पूछा उन लोगों से कि सॉरी, उन लोगों से बोल रहे हैं यार, मैंने पूछा, you know, driving and talking is not good, but still I need to tell you the story, you know, in order to tell you the fact what happens and why we should not be, you know, having the tag of being a human, never. So उसके बाद मैंने देखा कि वो पाली जी का खिला रहा था. मैंने उससे उतर के पूछा कि भाई यही तो चोरी कर रहा था क्या. तो उसने कहा हाँ भैया यही तो मैंने लिया था. मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 पार्ले जी के बिस्कुट लिया था, 5 मेरे छोटे छोटे डॉग्स हैं. तो मैंने बोला ठीक है.
बहुत अच्छा बात है, एक काम करो, अब मुझे एक थप्पड़ मार। बोला क्यों? क्योंकि मैंने भी बोला था कि तुझे एक थप्पड़ मारने के लिए मेरे तरफ से। बोला भैया आपका गलती नहीं है, वो लोग समझ रहा था। थोड़ा सा पागल सन की लग रहा था। मुझे इतना ख़राब लगा उस चीज़ को लेके कि अभी तक मेरा बॉडी लाइक धक 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 और हार्ट बीट बढ़ रहा है और कांप रहा है कि मैंने ये किया क्या भाई, व्हाट आई हैव डन। एक सेकंड यार, मैं पूरा सड़क खोद दिया है। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये ले 500 रुपये रख, ठीक है, अपना जाके थोड़ा बड़ा ठीक कर, बैंडेड वैंडेड लगा और कुछ खिला देना इन लोगों को भी। तो मुझसे पैसा नहीं लिया भाई। बोला नहीं सर, आज के लिए काफ़ी है, मैं अब नहीं लूँगा पैसे वैसे। क्या आयरनी ऑफ लाइफ होता है यार, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं ना ज़िंदगी में, वो शायद एकदम उल्टा होता है और कभी कभी तो पूरा गलत हो जाता है भैया। मैं सोच भी नहीं सकता इस तरह का कुछ कि ऐसा आज मेरे साथ होगा। भगवान कुछ दिखा रहा है कि क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट अनबिलीवेबल। माफ़ी भी नहीं मांग सकता ऊपर वाले से, क्योंकि मैंने भी गलत सोच लिया था। तो यही ज़िंदगी का सीख है आप लोगों के लिए कि जो आप देखें उसको फटाक से विश्वास ना करें, छोड़ दें, थोड़ा सा एनालाइज करें चीज़ों को, समझे, उसके बाद ही कुछ फैसला लें। अनबिलीवेबल। थैंक यू।